तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की। तो भारत सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस आई हैं, जो प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से आज मैं आपको आसन बता रहा हूं जो आप 21 जून को घर पे, पार्क में, कहीं भी आप उसको कर सकते हैं। सुबह टाइम मिले सुबह, तो शाम, जैसे आपको अच्छा लगे। तो हम शुरू करते हैं। पहला आसन है ताड़ासन। ताड़ासन करने से जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, जिनका पेट साइड से बाहर निकल गया है, पेट को फ्लैट करने के लिए साइड से, पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन फास्ट करने के लिए बहुत ही शानदार आसन ताड़ासन। कैसे करना है? नीचे से एड़ी पंजे मिलाने, ये दोनों हाथों के फिंगर लॉक, हथेलियों को नीचे की तरफ पलट देना है और श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, दोनों बाइसेप्स कान के साथ, और पीछे से अपनी एड़ियां हील उठा लेनी है, पंजों पर बैलेंस। देखो, आप एड़ी देखेंगे, मेरी एड़ियां पीछे से उठानी है, पूरे शरीर को पंजों पर लाना है। नाक से हमेशा हर आसन में नाक से श्वास चलाते रहना है, मुंह को बंद रखना है, क्योंकि नाक से जब आप श्वास लोगे तो लंग्स में जाएगा, लंग्स आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। ऐसे इसको आपको 10 सेकंड से 15 सेकंड रोकना है और फिर अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते 30 सेकंड मतलब आधा मिनट तक आप इसको रोक सकते हैं। हाथों को छत की तरफ खींच के रखना, एड़ियों को अच्छी तरह उठा के रखना। धीरे धीरे वापस। तो ये हो गया पहला आसन। फायदे मैंने आपको बता दिए। दूसरा आसन है वृक्ष आसन, पेड़ की तरह, ट्री पोज। अपने लेफ्ट पैर पर खड़े होना है, राइट पैर को ऐसे मोड़कर सीधे पैर को अपने पंजे को थाई पर लगाना और श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, ऊपर जाकर दोनों हाथ नमस्ते पोज, दोनों बाइसेप्स कान के पीछे, नाक से श्वास चलाते रहना। इसको भी 15 सेकंड तक आप रोकेंगे, 15 से 30 सेकंड तक। पैरों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, बैलेंसिंग के लिए, जिन बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता उनके लिए बहुत ही अच्छा। वापस इसी प्रकार दूसरे पैर से श्वास बढ़, वापस। तो ये हो गया दूसरा आसन, बैलेंसिंग, बच्चों के लिए बहुत अच्छा, पैरों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कंसंट्रेशन के लिए बहुत ही शानदार। तीसरा आसन है त्रिकोण आसन। दोनों पैर अधिक से अधिक खोलेंगे, दोनों हाथ अपने थाई के साथ, श्वास भरते हुए अपना सीधा हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए फेस सामने, चेस्ट सामने, बाइसेप्स कान के पीछे, और जहाँ तक हो सके आराम से रुकें। जो नए साधक है वो थोड़ा कम झुकें। नाक से श्वास चलाते रहना। इसको भी 15 सेकंड तक, ओम 1, ओम 2, ओम 3, 15 से 20 सेकंड बाद वापस। इसी प्रकार दूसरे हाथ ऊपर, बीस सेकंड के बाद वापस। तो ये पेट की साइड की चर्बी को काटने के लिए, थाई हिप की चर्बी को कम करने के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत शानदार त्रिकोण आसन इसका नाम।
फिर अगला आसन, खड़े होकर थोड़े पैरों में फासला, ऐसे पाद हस्तासन। श्वास भरते दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए झुको नीचे। जिनकी कमर दर्द है उनको नहीं झुकना है। इसको भी नाक से श्वास चलाते रहो और फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथ। इसको भी 20 सेकंड। थाई की चर्बी, हिप की चर्बी, पेट की चर्बी को कम करने के लिए बहुत ही शानदार। अब इसका काउंटर, अर्ध चक्रासन। दोनों हाथ कमर पर, दोनों पैर खोलने शोल्डर के बराबर। नाक से श्वास भरो और पीछे की तरफ झुकना। नाक से श्वास नॉर्मल, जितना हो सके धीरे धीरे। इसको भी आपको 20 सेकंड रोकना है। ये कमर दर्द वालों के लिए, सर्वाइकल के लिए बहुत ही शानदार, पेट को कम करने के लिए अर्ध चक्रासन। तो ये हो गए आपके खड़े होकर। अब कुछ बैठकर आसन। तो अब बैठकर आसन करना है। अब बैठकर जो आसन करना है हमें आज के दिन, वज्रासन, खाना पचाने के लिए बहुत ही शानदार आसन। दोनों पैर पीछे से फोल्ड करके हुए, ये वज्रासन। पीछे से पंजे लेटे हुए, एड़ियां खुली हुई, इस प्रकार से। ये तो ये आसन खाना पचाने के लिए बहुत ही शानदार। अगला आसन है ओष्ठरासन। ऊंट की तरह पोजीशन बनेगी। ये भी कमर दर्द के लिए, पेट को कम करने के लिए, थाइस को कम करने के लिए। दोनों घुटने पर खड़े होना है। दोनों घुटने शोल्डर के बराबर खोलने हैं, ऐसे। पीछे पंजे लेटे हुए और दोनों हाथ कमर के पीछे। श्वास भरो और श्वास छोड़ते हुए दोनों हील पर। श्वास नॉर्मल। इसको भी 15 सेकंड 20 सेकंड तक। सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा। और फिर वापस। इसको भी आप 15 से 20 सेकंड ओष्ठरासन को। फिर श्वास थोड़ा नॉर्मल कर कर। इसका काउंटर आसन, शशांक आसन। वो कैसे करना है? श्वास भरते दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए झुको आगे। श्वास नॉर्मल। इसको भी 15 से 20 सेकंड। फिर श्वास बढ़ते वापस। ये जिनके बाल झड़ते हैं, टेंशन, डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छा आसन है शशांक। शशक भी कहते हैं, शशांक भी कहते हैं। तो डिप्रेशन, टेंशन, जिनको नींद नहीं आती है, बाल झड़ते हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार आसन। बच्चों के लिए बहुत अच्छा। फिर अगला आसन, वक्रासन। दोनों पैर सीधे। जिनके घुटने में दर्द है उनको वज्रासन में नहीं बैठना है, घुटने नहीं मोड़ने हैं। बाकी सब इसको कर सकते हैं। अगला आसन है वक्रासन। डायबिटीज के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा। जिनको शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा। एड़ी पंजे मिलाकर
एड़ी को अपने हिप के साथ लगाना, अपना सीधा वाला हाथ पीछे, उल्टा वाला हाथ ऐसे घुटने पे लॉक, और अपने सीधी तरफ से पीछे मुड़कर देखना। इसको 15 से 20 सेकंड रोकना है। वापस इसी प्रकार दूसरे पैर से। अभी मेरा उल्टा हाथ पीछे, सीधा हाथ वापस। तो 20 सेकंड इधर, 20 सेकंड इधर रोकना, फिर थोड़ा रेस्ट। अब पेट के बल करेंगे भुजंगासन। कमर दर्द वालों के लिए बहुत अच्छा आसन है। ये मकर आसन भी कर सकते हैं रेस्ट के लिए। मकर आसन रेस्ट के लिए होता है। ऐसे हथेली के ऊपर हथेली। चलिए भुजंगासन करते हैं। एड़ी पंजे मिलाकर दोनों हथेली शोल्डर के नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। हल्की एल्बो मोड़ के रखनी है, एल्बो सीधी नहीं करनी है बिल्कुल, हल्की एल्बो मोड़ के रखनी है। गर्दन पीछे। इसको 15 से 20 सेकंड रोकना, नाक से श्वास। तो थक जाओ तो फिर धीरे धीरे चेस्ट को नीचे। फिर मकर आसन में रेस्ट। मकर आसन, मकर मतलब मगरमच्छ। ये भुजंग आसन कमर दर्द के लिए, पेट को कम करने के लिए, कलाइयों के लिए, शोल्डर के लिए बहुत ही लाभदायक। अब इसका अपोजिट शलभासन। एड़ी पंजे मिलाकर अपनी दोनों हथेलियां थाई के नीचे। अब जैसे ये हथेली में नीचे जा रही है, ऐसी दूसरी हथेली ठुड्डी मैट पर, और पीछे से दोनों थाई उठानी है हवा में। वापस। ये शलभासन भी कमर दर्द के लिए, थाई हिप को कम करने के लिए बहुत ही शानदार शलभासन जो भी मैंने किया। फिर मकर आसन में रेस्ट। अब करेंगे पेट के बल। सेतु बंद आसन। पहले से शवासन में ऐसे लेटते हैं, थोड़ा रेस्ट करना है थोड़ा। जब श्वास नॉर्मल हो जाए, दोनों घुटने मोड़ने, दोनों ये एंकल पकड़ने, और अपने हिप को उठाना, पेट को। इसको भी 15 से 20 सेकंड रोककर फिर धीरे धीरे नीचे। फिर वापस। सेतुबंद आसन कमर दर्द के लिए बहुत ही शानदार, पेट को कम करने के लिए। थोड़ा रेस्ट। उसके बाद पवन मुक्त आसन करेंगे। पूरे शरीर में कहीं भी कोई वायु है, आपके गैस भरी हुई है कहीं पेट में, सारी वायु को निकालने के लिए एक एक पैर से कर लेते हैं। पहले सीधे पैर को मोड़ा, ऐसे दोनों हाथों के फिंगर लॉक, और नाक को लगाना घुटने पर, दोनों पंजे सामने। इसको रोकना है 20 सेकंड। नाक से श्वास चलाते रहना नॉर्मल। वापस दूसरे पैर से। इसको भी 20 सेकंड 20 सेकंड ये
फिर थोड़ा रेस्ट, फिर दोनों पैरों से वापस। ये 3 स्थिति हो गई, तीनों को 20-20-20 मतलब 1 मिनट हो जाएगा आपका। ये वायु निकालने के लिए फालतू की जो वायु होती है, वायु होने से पूरी बॉडी के जॉइंट्स पेन करते हैं, तो सारी एक्स्ट्रा वायु निकल जाएगी शरीर में से। अंतिम में हस्तपादासन, दोनों हथेलियां दोनों मैट पर, दोनों पैर अपने 45 डिग्री पर उठाना, सांस नॉर्मल, इसको 10 सेकंड रोकना, फिर धीरे से नीचे। और अंतिम में शवासन। शवासन में 2 मिनट 1 मिनट तक रुकना। ये मन को, शवासन से मन को शांत करने के लिए, डिप्रेशन, टेंशन, पढ़ाई के लिए, जिनका बच्चों को मन नहीं लगता पढ़ाई में, उनके लिए बहुत शानदार। आंखें बंद, लिप्स बंद, नाक से सांस चलाते रहना। और फिर लेफ्ट साइड से खड़े होना है, हमेशा उठकर बैठना। तीन प्राणायाम करेंगे आज के दिन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सभी के लिए। पहला कपाल भाती प्राणायाम, दोनों घुटने पकड़ने, पीठ सीधी, श्वास को बाहर फेंकना है। और जब श्वास, तो नेचुरल श्वास अपने आप आएगा, फिर आपको सिर्फ श्वास को फेंकना है। एक बारी में 25 से 30 बार फेंकना। ये लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कफ के लिए बहुत अच्छा, सर के लिए बहुत अच्छा। कपाल भाती, कपाल मतलब हमारी होती है खोपड़ी, भाती मतलब सफाई, खोपड़ी की सफाई करने के लिए बहुत अच्छा, लंग्स के लिए बहुत अच्छा कपाल भाती। इसके 3 राउंड आपको करने। एक राउंड में 30 बार फेंकना, फिर सांस को नॉर्मल करना थोड़ा, फिर सेकंड राउंड, फिर थर्ड राउंड। सेकंड प्राणायाम है नाड़ी शोधन, पूरे शरीर की नस नाड़ियों की सफाई करने के लिए। पीठ सीधी, दोनों हथेली ज्ञान मुद्रा में, सीधा हाथ उठाना, अंगूठा और अपनी अनामिका रिंग फिंगर को यूज़ करना है। पहले सीधी नाक को बंद किया, उल्टी नाक से श्वास को निकालना। अब 7 की गिनती में श्वास को भरना है, लेफ्ट साइड से उल्टी नाक से। फिर श्वास को भर के रोकना है 7 सेकंड। फिर 7 के बाद उल्टी नाक को बंद कर सीधी नाक से श्वास को निकालना 7 सेकंड में। अब सीधी से निकाला है तो सीधे से श्वास को भरना, फिर 7 में भरना, फिर बीच में रोकना है 7 सेकंड, फिर लेफ्ट से निकालना। जिससे निकालते हैं उसी से भरना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम होता है, सेम वैसे होता है। इसमें श्वास को भरकर रोकना है। जितने सेकंड में आपने श्वास को भरा उतने ही सेकंड रोक के रखना और फिर निकालना। तो ये है नाड़ी शोधन। 3 मिनट आपको करना है टाइम देखकर। पीठ सीधी रखनी है। बहुत ही शानदार, पूरी नस नाड़ियों की क्लीनिंग, जो ब्लड की गांठें होती हैं, क्लॉट्स को सफाई करने के लिए बहुत ही शानदार। अंतिम में भ्रामरी, कंसंट्रेशन के लिए। भ्रामरी का फ़ायदा बता रहा हूँ, बच्चों के लिए कंसंट्रेशन, टेंशन, डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छा। अंगूठे से कानों की छेद ब्लॉक, चारों उंगली आँखों पर, नाक से श्वास भरना,
फिर श्वास भरना। अब मैं श्वास को भर के श्वास को नाक से निकाल भी रहा हूँ और आवाज़ भी निकाल रहा हूँ। इसको 5 बार करना। तो ये आपका आज का 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का प्रोटोकॉल भारत सरकार की तरफ से। तो आप इसका अभ्यास करेंगे 21 तारीख को, और शरीर को स्वस्थ, मन को स्वस्थ, स्ट्रॉन्ग, मसल्स स्ट्रॉन्ग। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।